शान्ताकारं शिखरिशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगभर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं शाम्ब सदाशिवाय नमः। ग्लौं गौर्यै नमः। गंगणपतये नमः। समस्त गुरुजनों को प्रणाम, समस्त आचार्यों को प्रणाम, समस्त इष्ट मित्रों को बहुत बहुत साधुवाद और हमारे साधु संत महात्मा सबको कोटि कोटि प्रणाम। हमारे बहुत सारे भाई कमेंट, नाना प्रकार के कमेंट करते हैं और पूछना चाहते हैं। तो उसमें से एक भाई थे जिनको हर विधि में चाबी दिख रही थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पूरा का पूरा ग्रंथ आपके सामने रख दिया गया है, इसी में चाबी है, इसी में सारी विद्याएं हैं। अगर जो आपके आँखों के सामने चश्मा पड़ा हो तो आप उससे कुछ नहीं कर सकते। दूसरा कमेंट एक था सागबीब पे, एक भाई बार बार कमेंट कर रहे हैं सागबीब क्या है। तो भाई हमने भी कहीं पाया नहीं है, ये अरबी भाषा का शब्द है सागबीब, और कहीं मिलता है तो बात होगी। आइए ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। पिछले पृष्ठ में जो विधि बताई गई थी कि बृहति के फल के बीच में, शिवाचूर्ण के बीच में उस कजली को, उस गोले को रख के सुखाना चाहिए। फिर कहते हैं ततो गोधूम चूर्णेन मृदालीप विशोषयेत, अर्थात आटा जो होता है गेहूं का, गेहूं के आटे को सान के उसके अंदर उसको पैक कर देना चाहिए, फिर उसको सुखा लेना चाहिए छाया में। फिर कहते हैं मृदालीप विशोषयेत, अर्थात मिट्टी, कपर मिट्टी उसको कर देना चाहिए। तो क्षिप्त्वा कर्पूर कोष्ठेन हरदवस्त्रेण बध्यते, अब उस जो बनाया गया, जो गोलाकार सा बना, उसको कर्पूर यानी कि कपूर जो होता है, कपूर के कोष्ठेन वस्त्रेण बध्यते, अर्थात कपूर के पिटारे में बंद करके, कृत्वा कर्पूर कोष्ठेन हथाग्नौ चैव धम्यते, अर्थात उसको पकाना चाहिए। बात को समझने की बात है, ये सब क्रियाएं होने वाली हैं। अगर जो इस पे विश्वास करके और सही तरीके से की जाए तो। पुनः बात को समझने का प्रयास करिए कि जो पहले कजली बनाई गई थी, बृहति के फल में उसको रखा गया, उसके ऊपर से शिवाचूर्ण का लेप किया गया, पुनः उस पे आटा, गेहूं के आटे का एक लेयर बनाया गया, फिर उसके ऊपर से मिट्टी का लेप किया गया, फिर उसको उठा के कपूर के साथ बंधन किया गया, यानी कि वस्त्र से, कपड़े से बांध दिया गया। कृत्वा कर्पूर कोष्ठेन हठाग्नौ चैव धाम्यते, अर्थात कड़ी मेहनत के साथ, हठाग्नौ अर्थात कड़े पर्याप्त मात्रा में, यानी कि इसकी जो अग्नि है वो तीव्र होनी चाहिए। हठाग्नौ ततौ सौ जायते खेटम भिद्यते लवणम यथा, अब ये जो है यहाँ से जो कहना चाहते हैं, यहाँ पे एक कजली बनेगी, लवणम यथा भिद्यते लवणम यथा, उसकी एक कजली बनेगी जो किसी भी अक्षीर, जिसको कह लीजिए, वो अक्षीर सा बनेगा। और शुल्वस्य षोडशांशेन वैधुनी बीज कांचनम, अर्थात उसको शुल्व इत्यादि के ऊपर अगर जो प्रयोग किया जाए तो वो कांचन में उसको परिणित कर देता है, इसमें कहीं भी संदेह नहीं है। फिर कहते हैं रसेन सहितम देवी यथा कार्यम रसायनम, अर्थात हे भगवती, हे कामायनी, यह रस क्रिया है, इसको रसायन कहते हैं। फिर कहते हैं एक विधि आगे बताते हैं, बात को समझेंगे। गंधकस्य फलम चैकम,
एक पल जो है गंधक लेनी है। सूतकस्य पलार्धकम, उसके आधे मात्रा में आपको गंधक लेनी है। खल्वे कज्जलिकम कृत्वा मूसायाम विनियोजयत, उन दोनों को कज्जली करते हुए बढ़िया तरीके से मूसा के अंदर उसको डाल देना चाहिए। जीविनी चंद्रवस्थी च अर्धोर्धम परिलेपयेत। जीविनी क्या है और चंद्रवस्थी क्या है, इसको आप अपने माध्यम से खोजेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिल जाएगी। ये दोनों चीज़ें, दोनों औषधियाँ जो है आधे आधे मात्रा में खोज के उसको चटनी बना के उस मूसे के ऊपर से लेप कर देना चाहिए। अर्धो अर्धम परिलेपयेत, उसको लेपन कर देना चाहिए। फिर कहते हैं उसको जब सूख जाए थोड़ा उसको सुखा लेना चाहिए। कहते हैं पक्व मूसाम च संस्थाप्य सिकनी यंत्रेणी योजयित। बात को समझेंगे, उसको पकाना है, लेकिन कैसे पकाना है? सिकनी यंत्र के माध्यम से उसको पकाना चाहिए। तो कितने देर तक? तो प्रज्वाल्य अहनि धामेकम मयिकम, अग्नि को एक धाम, एक याम, एक याम मतलब कि एक प्रहर पकाना चाहिए। स्वांग शीतम तु कारयेत, जब एक प्रहर तक वो पक जाए बढ़िया तरीके से तो उसको ठंडा होने देना चाहिए। जब वो आपका जो मूसा है वो जब ठंडा हो जाए तो उसको निकाल लें। तरुणादित्य कासो संकासो जायते रस भास्कर, अर्थात उगते हुए सूर्य के समान लालिमा लिए हुए हमारा जो पारद होगा वो गोल्ड में परिवर्तित हो जाएगा, इसमें कहीं भी संदेह नहीं है। इसको अब इसके आगे कौन बता सकता है? कौन सी बात छुपी रह गई, आप इसको समझ सकते हैं। इस विधि को आप तन्मयता के साथ अगर करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। हाँ, रह गई बात कि ये जो औषधियाँ हैं इनको कहाँ से किस तरीके से खोजा जाए, तो जो प्रयास करेगा अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन से हुई। पुनः हम इस विधि को एक बार स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि शुद्ध गंधक लेनी चाहिए, शुद्ध पारा लेना चाहिए। एक पल गंधक शुद्ध पारा लेके उसके आधे मात्रा में गंधक ले लेनी चाहिए। उसको कज्जली करते हुए मूसा में डाल देना चाहिए। फिर उसके ऊपर जीविनी और चंद्रवस्थी, ये जो औषधियाँ हैं इनकी चटनी बनाते हुए उसको लेपन कर देना चाहिए। मूसा को बंद कर देना चाहिए ऊपर से और उसको सुखा देना चाहिए। जब वह सूख जाए तो उसको सिकनी यंत्र के माध्यम से उसको एक याम यानी कि एक प्रहर तक अग्नि में पकाना चाहिए। तो जब वो इतना कार्यक्रम आप जब पूरा कर लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको स्वर्ण की प्राप्ति हो जाएगी। वो स्वर्ण कैसा होगा? तो तरुणादित्य शंकासु जायते रस भास्कर, अर्थात वो उगते हुए भगवान सूर्य के समान तेज लिए हुए आपको दिखाई पड़ेगा। गुंज युग्म प्रमाणेन लेहेन मधुसर्पिषा मासत्र प्रयोगेन क्षय काश निवारक, अर्थात यहाँ से अब यहाँ काया विधि बात होनी शुरू हो गई। गुंज युग्म प्रमाणे, उसी में से थोड़ा थोड़ा अगर जो खा लिया जाए। लेह्येन मधु सर्पिषा, मधु या घी के साथ में उसको खाया जाए। तो मासत्रय 3 महीने तक प्रयोगेन क्षयकाश निवारक, क्षय रोग जो होता है उसका निवारण होता है। मंडूर योग संयुक्तम पांडुरोगम विनाशयेत, मंडूर रोग पांडु रोग को यह विनाश करने में समर्थ है। ये औषधि, ये क्रिया काया विधि भी है और माया विधि भी है।
तो यहाँ यह पृष्ठ जो है पूर्ण हो रहा है। आगे अगले पृष्ठ में आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी। आप लोग अपना ख्याल रखें, चैनल पे बने रहें, चैनल को सपोर्ट करें, कमेंट इत्यादि करते रहें ताकि हमें बल का अभाव न हो सके। और रह गई बात ये ग्रंथ डालने की, ये क्रिया, ये जो बुक है, तो मेरा यह मानना है कि आदमी, मैं भी अमर तो हूँ नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सबको जाना है। जाने के बाद पुनः इसी धरती पे आना है। तो जब आना हो तो ये क्रिया, ये ग्रंथ पुनः हम तक पहुंच सके किसी न किसी के माध्यम से, और पुनः हम इससे लाभ उठा सकें, तो स्वान्तः सुखाय यह क्रिया हम इसी के लिए, यही प्रयोजन है अपना। तो अगले पृष्ठ में आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।